हम ऐसे वचन को सुनेंगे जो वचन हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर अपनी महिमा को भेजने वाला वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, बहुत आशीष मिली और प्रभु ने बहुत आशीष भी दिया। आज परमेश्वर भले लंबा वचन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बहुत कम समय में इस वचन को आपको समझाऊं। जो वचन के भूखे और प्यासे रहते हैं वो वचन पर मन लगाते हैं, लेकिन जो वचन के भूखे प्यासे नहीं रहते उनको वचन पर मन नहीं लगता। हम परमेश्वर के लोग हैं, चाहे मोबाइल में सुनने वाले हैं या बैठने वाले, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की प्रजा है। ज़िंदगी में दुख है, बीमारियां हैं, तकलीफियां हैं, वो आएगी इसीलिए क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाऊद के साथ में गोलियत को रख दिया और जब आपके भी साथ में बड़े बड़े गोलियत को रख रहे हैं तो उससे निराश नहीं होना है। लेकिन वो महिमा, जो परमेश्वर की महिमा आपके साथ में है, दुख में ही प्रभु की महिमा काम करेगी। जब आप सुख में रहेंगे तो सुख में रहते रहते कौन खुदा है बोल करके दाऊद कहता है, सुलेमान कहता है कि हे परमेश्वर मुझे दिन भर की रोटी दिया कर, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा रोटी अगर मुझे मिल जाए, अगर ज़्यादा पैसा अगर मुझे मिल जाए तो मैं कल चल के भूल जाऊँ कि परमेश्वर कौन है। इसीलिए सुलेमान ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पर्याप्त पैसा देना, मुझे पर्याप्त धन संपत्ति देना। आज परमेश्वर आपके ज़िंदगी में आशीष दिया है तो वो कैसी दिया है? पर्याप्त दिया है, और उससे ज़्यादा भी परमेश्वर देना चाहते हैं। लेकिन ये मिलेगा कब? जब एक व्यक्ति संघर्ष करके, युद्ध करके आगे बढ़ेगा, तब उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा प्रभु की महिमा मिल सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की वचन। पुराने नियम का वचन बहुत कम समझ में आता है लोगों को, और नया नियम का वचन सीधा सीधा रहता है, बोल के सीधा सीधा समझ जाते हैं। लेकिन मुझे अधिकतर पुराना नियम का वचन बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर मुझसे पुराने नियम से ऐसा बात करते हैं मानो कि जैसा प्रभु मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोना नहीं, जागते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में यहाँ पे हेडिंग में परमेश्वर ने एक बात लिखा है, पलिस्तियों द्वारा वाचा के संदूक का क्या होगा? छीना जाना। आपके बाइबल में लिखा है क्या? नहीं लिखा? मेरे बाइबल में लिखा है पलिस्तियों के द्वारा वाचा का संदूक छीना जा रहा है। ये पलिस्ती लोग शत्रु के लोग हैं, ये पलिस्ती लोग शैतान के लोग हैं। और वाचा का संदूक किनके पास रहना चाहिए? इस्राएली लोगों के पास में, परमेश्वर के लोगों के पास में। आज परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है कि वाचा का संदूक आज आपके पास में है क्या? वाचा के संदूक में पुराने नियम में कुछ चीज़ें रखी होती थी, मैंने बहुत पहले भी बताया। क्या क्या था वाचा के संदूक? हाँ, मूसा की लाठी, हारून की लाठी, मन्ना भी रखा था, और 2 तख्तियाँ थी जिसमें 10 आज्ञा थी। और उस तंबू के ऊपर, संदूक के ऊपर में 2 करूब रहते थे, महिमा रहती थी उस संदूक के ऊपर में। और ये संदूक जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ प्रभु की आशीष होती थी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि इस वाचा के संदूक को तुम क्या करना? पकड़ पकड़ के लेके जाना परमेश्वर के भवन की ओर और प्रभु के राजाओं की ओर, जब उसके लिए सही जगह नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ये वाचा का संदूक इस्राएल लोगों के पास मिलती थी, क्या कारण है कि एक व्यक्ति को जय मिलती है और एक व्यक्ति को जय नहीं मिलती, चाहे कितना बड़ा भी युद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति को जय मिलती है और एक व्यक्ति को विजय मिलती है। जय और विजय। विजय का मतलब है वहाँ पे जय नहीं है क्या? और जय मतलब वहाँ पे युद्ध बोलो क्या हो गया है? जीत गए। ये वाचा के संदूक में इतनी सामर्थ्य रहती है, इतना शक्ति परमेश्वर का रहता है कि ये वाचा का संदूक जहाँ भी जाता है वहाँ आशीष मिलता है। मैंने बहुत इस वाचा के संदूक के बारे में पढ़ी और प्रभु ने मुझे आत्मा में बताया कि जहाँ जहाँ ये वाचा का संदूक या किसी का नुकसान नहीं हुआ। किसी का नुकसान हुआ? किसी का नुकसान नहीं हुआ। एक गतवासी ओबेदेदोम नाम का एक व्यक्ति था। जब
जब पिछले समय में हम पढ़ रहे थे, जब दाऊद उस वाचा के संदूक को लेके जा रहा था, अचानक वो क्या हो गया, रथ पकड़े थे वाचा के संदूक को, और वो ऐसे घोड़े और रथ लोग क्या हो गए, लड़खड़ा के गिरने लगे थे। इस वजह से वो वाचा का संदूक गिरने वाला था बोल करके वहाँ पे एक व्यक्ति ने उसको बचाने की कोशिश किया। तो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया, मार डाला। वो वाचा के संदूक को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसका क्या हो गया, प्रभु ने क्रोध किया कि उसने वाचा के संदूक को क्यों हाथ लगाया बोल करके उसकी मृत्यु हो गई। और दाऊद वहाँ डरने लगा, कपकपाने लगा कि वाचा का संदूक में इतना सामर्थ है, इतनी ताकत है, और मैं तो, मेरा जीवन अभी पवित्र है, मैंने पाप किया है। इसीलिए उस वाचा के संदूक को उसने अपने घर में नहीं लेके गया, लेकिन उस वाचा के संदूक को कहाँ छोड़वाए, वो ओबेदेदोम नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर में उस वाचा के संदूक को रखा गया। और जैसे ये वाचा का संदूक वहाँ था, तो ये बहुत आशीष मिली उसे, बहुत आशीष मिली, इतना आशीष मिली कि राजा दाऊद को जब खबर मिली कि इस ओबेदेदोम को वाचा के संदूक की वजह से आशीष मिल रही है, तो फिर वो उसको लाने के लिए तैयारी करने लगा। ये समय वही समय था कि जब ये ओबेदेदोम के घर से वाचा के संदूक को लेके आ रहा था, और जब प्रभु का सिखाना उसमें उपस्थित थी, प्रभु की महिमा उसमें उपस्थित थी, और ये वाचा को संदूक को जब लेके आ रहा था, तब इसे होश नहीं था। ये वही समय है जो आपने बहुतों के द्वारा सुना है कि जब दाऊद वाचा के संदूक को लेके आया था, वो नाचते गाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए आए, उसे कपड़ों का भी उसका होश नहीं था, इतना वो प्रभु का भयंकर आराधना कर रहा था। ये वही समय था, और खुशी खुशी उसका खुश होने का कारण क्या था, वाचा का संदूक, मतलब प्रभु मेरे घर में आ रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय में जिसके घर में वाचा का संदूक गया, मतलब समझ लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करना चाहता है। ये वाचा का संदूक हमारे घर में है क्या? ये वाचा का संदूक कहीं शैतान ने चोरी तो नहीं कर लिया, कहीं दुष्ट आत्मा ने लेके गया तो नहीं? ये वचन को जब मैं पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से बातचीत किया, और मैंने सोचा कि ये वचन कलीसिया में भी बताया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ फलिस्ती लोग क्या कर रहे हैं, ये वाचा के संदूक इस्राएली लोग लेके जा रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ युद्ध होता था वहाँ वहाँ इस्राएली लोग क्या करते थे, वाचा के संदूक को लेके जाते थे। और जब आप यहाँ पढ़े, क्या पढ़े, सचेत और सावधान की जरूरत है। आपके अभिषेक को लेने के लिए घर के आपके लोग तैयार हैं, छीनने के लिए, आशीष को लेने के लिए लोग आपके तैयार हैं, और वो कहीं ना कहीं इसी फलिस्ती लोगों का खून उनके जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं इस्राएली लोगों से। याद रखना, आप समझ जाना, अगर आपके साथ में अगर इसी प्रकार का युद्ध हो रहा है, फलिस्ती आपके घर में काम कर रहे हैं, आपके जीवन में काम कर रहे हैं, और युद्ध हो रहा है। कभी शरीर में युद्ध होता है, कभी मानसिक रीति से युद्ध होता है, कभी आत्मा में युद्ध होता है। ये युद्ध होते ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये युद्ध यहाँ पे इस्राएली को फलिस्तियों का चल रहा है। युद्ध होने के बाद में ये लोग क्या हो रहे हैं, इस्राएली लोग फलिस्तियों से हार गए। इन लोगों को जीतना चाहिए था, लेकिन जीत नहीं पाए। कभी कभी आप सोचते हैं कि हम अब जीत जाएंगे, अब हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर है, लेकिन कारण क्या है पता है, वाचा का संदूक नहीं है। प्रभु की उपस्थिति के बिना अगर कोई युद्ध करे तो वो युद्ध नहीं जीता जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में वाचा का संदूक है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आप कोई भी युद्ध लड़ो, मेरा परमेश्वर आपको विजय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। और ये लोग सोचने लगे कि हम लोग युद्ध कैसे हार रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग युद्ध कैसे हार रहे हैं, क्या कारण है? प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, फिर से जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रभु के दासों का वचन सुनते हैं। कई लोगों को मोबाइल में, टीवी में देखते देखते चंगाई मिल जाती, कई लोगों को भविष्यवाणियाँ होती है। याद रखना, हमारे लिए जब हमने 2001 से 2000 सन से कोई भविष्यवाणी हमारे लिए नहीं हुई, और भविष्यवाणी होगी बोल करके हम बैठे नहीं रहे। हमको मालूम है हमारा पिता खुद एक भविष्यवक्ता है, जो बाइबल का लिखने वाला है, वो पूरी भविष्यवाणियाँ हैं। हालेलुया। और इस बाइबल को लेके खड़े हुए, ऐसा नहीं है कि कोई प्रभु का दास ने भविष्यवाणी किया तब पीछे हो गए हैं, तब प्रभु का काम कर रहे हैं। वो एक भविष्यवाणियाँ नहीं होती है। जिसको परमेश्वर का दर्शन होता है, जिसको परमेश्वर
का लक्ष्य होता है वो बिना भविष्यवाणी के भी खड़े होता है, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणी की किताब उसके हाथ में देता है, वो खुद ही एक प्रभु का अनुग्रह बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। उतने समय से लेके आज तक कभी कोई भविष्यवाणी नहीं, सेवा के प्रति कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन परमेश्वर बार बार दिखाते थे कि पानी के बीच में खड़े हैं और बाइबल हाथ में है और पूरे 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 खाली पूरा तालाब में, नदियों में, पूरा जगह परमेश्वर का वचन ये बाइबल से ऐसा जा रहा है बोल के समझ में नहीं आता था वो दर्शन, और प्रभु का एक अद्भुत अनुग्रह होता था। परमेश्वर मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा भविष्यवक्ता आपका नाम ले, जरूरी नहीं है कि बड़ा कोई प्रभु का दास आपका नाम ले तब आपको आशीष मिलेगी। उस वजह से क्या होता है, माइंड में एक युद्ध चलते रहता है, ऐसा उसके लिए हुआ, वैसा उसके लिए नहीं हुआ, ऐसा मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, होता है। उनको बहुत आशीष मिल रही है, हमको बहुत आशीष नहीं मिल रही है, उनके लिए बड़े अच्छे वचन निकलते हैं, प्रभु हमारे लिए अच्छे वचन नहीं निकलते हैं, ऐसा बोल करके सोच के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके जीवन में कौन काम कर रहा है, पलिस्ती काम कर रहा है। युद्ध चल रहा है, इन लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। ये फिर इन लोगों ने सोचा कि वे लोग छावनी में लौट और इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, कौन लोग कह रहे हैं, वृद्ध लोग कह रहे हैं कि यहोवा ने आज हमें पलिस्ती से क्यों हरवा दिया, आओ हम यहोवा के वाचा के संदूक को क्या करें, सीलो से मांग ले आए कि हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं से क्या होगा, वो हाथ बढ़ाएगा और हमको जय मिलेगी। ऐसा सोच करके बोल करके चौथा पद में लिखा है, तब वे लोग क्या हो गए, उन लोगों ने सीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास को वहां था। देखिए, वाचा के संदूक के ऊपर में कौन था, करूबों की उपस्थिति थी। ये करूब लोग स्वर्गदूत है, ये करूब लोग परमेश्वर की आत्मा है। वाचा के संदूक के ऊपर जब ये करूब का परमेश्वर का आत्मा था, इन्होंने वाचा के संदूक को मंगवाया और मंगवाने के बाद में वहाँ पे दो व्यक्ति भी थे, होफनी और पीनहास वहाँ पे थे। और जब वाचा का संदूक छावनी में पहुँचा तब सारे लोग, इस्राएली लोग इतने बल से ललकार उठे कि भूमि क्या हो गई, गूंज उठी। हालेलुया। भूमि गूंजने का कारण क्या था कि वाचा का संदूक उनके जीवन में आया, वाचा का संदूक उसके घर में आया, वाचा का संदूक उन लोगों के पास में आया बोल करके इन लोग बहुत खुश हुए। और जितना भी लोग वहाँ पे थे, कहाँ पे, छावनी में जब ये संदूक पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा संदूक, छावनी में। भले लोगों को, कुछ लोगों को वचन कठिन लगेगा, लेकिन प्रभु समझाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शब्द कठिन है लेकिन आंसर बहुत सरल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छावनी में वाचा का संदूक आया, और जैसे वाचा का संदूक छावनी में आया और ये संदूक आने की वजह से ये लोग खुश हो गए और ऐसा खुश हो रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं कि जैसे क्या डीजे लोगों का बजता होगा, उससे भी ज़्यादा इनकी गूंज चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज डीजे पीजे ऐसा चलाते हैं लोग कि इधर दिल धक धक करता है, पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। लोगों का तो मेरे को नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है? ये ऐसी गूंज थी जब इन लोगों के पास में जब परमेश्वर का संदूक आया। क्या आज जब प्रभु का संदूक हमारे बीच में आता है, हम क्या ऐसी, हमारी आवाज़ ऐसी गूंजती है? क्या हमारी आवाज़ ऐसी गूंजती है प्रभु के साथ में? आवाज ऐसी गूंज रही है आवाज की, प्रभु का संदूक जब मिला है, उन लोग खुश इसलिए हो रहे हैं कि प्रभु अब हमारे पास में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको खुश होना है कि प्रभु आपके पास में है। हालेलुया। चंगाई मिले या ना मिले, छुटकारा मिले या ना मिले, भविष्यवाणी हो या ना हो, वाचा का संदूक है, मतलब आपको खुश होना ही है। क्योंकि अभागे वो लोग जिनके जीवन में खुदा नहीं है, लेकिन धन्य है वो लोग जिनके जीवन में परमेश्वर है। बीमारियां भी है, तकलीफी भी है, जादू टोना का काम भी चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु तो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे इतने बल से वो लोग ललकार उठे, जय जयकार कर रहे हैं। 6वें पद में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िएगा। फलस्ती लोग पहले तो क्या होगा, युद्ध में जीत गए। किसको हरा दिए? प्रभु के लोगों को, खुदा के लोगों को,
खुदा के भय मानने वालों को शैतान ने हरा दिया। बीमारी डाल के हरा देता है, निराशा डाल करके हरा देता है। बहुत सारी अकेलापन को आप महसूस करते हैं और आप हार जाते हैं। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, कोई साथ नहीं देते हैं, कुछ नहीं है बोल करके कभी लड़के लोग निराश होते हैं, कभी लड़कियां निराश होते हैं, कभी बहुएं, कभी सास, कभी लोग अलग अलग रीति से आप निराश होते हैं। और निराशा होने का कारण क्या है? क्योंकि शैतान जीतता है और हमको निराश कर देता है। इस्राएली लोग हार गए और फलिस्ती लोग जीत गए। जीतने के बाद में भी इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। वचन समझना अच्छे से। जीते या नहीं जीते? लोग जीत गए, हरा दिए। और कितने लोगों को इस्राएलियों के विरुद्ध पांति बांधी और घमासान युद्ध होने के बाद में इस्राएली परिस्थिति से हार गए। और कोई 4000 पुरुष इस्राएली सेना के पुरुषों के मैदान में ही मर गए। कितने लोग मर गए? 4000 लोग। कौन लोग? ये थे इस्राएली लोग। 4000 लोगों को शैतान ने क्या किया? हरा दिया, मार डाला और युद्ध में सबको क्या हो गए? खत्म कर दिए और बचे बहुत कम लोग। युद्ध में जीत गया शैतान, फलिस्ती जीत गया। लेकिन जैसे वाचा का संदूक इस्राएलियों के साथ छावनी में आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जाइए, कोई बात नहीं, सोना है तो सो जाइए। जिसको भी सोना है आराम से सो जाइए। मैं टीवी पंखा सब बंद कर दूंगी आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर नींद नहीं आएगी, फिर पसीना टपकेगा तो फिर आँख खुल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इस्राएली लोगों के पास में छावनी में वाचा का संदूक आया, मतलब महिमा आ गई। इस्राएली लोगों के साथ के वापस में प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति वापस आ गई। वाचा का संदूक वापस आ गया। अब ये लोग खुश हो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और जय जयकार के साथ में ललकार रहे हैं, ध्वनि सुना रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे बीच में है। इनको विश्वास है कि वाचा का संदूक है, मतलब हाँ, हमको क्या होगा? जय मिलेगी। अब हमारा नुकसान नहीं होगा, अब हमें छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा बोल के बड़े खुश है। क्योंकि वो लोग जानते थे कि वाचा का संदूक में कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इतना आनंद होने लगे। फलिस्ती लोग पूछने लगे, वो लोग इतना आनंद हो रहे हैं, उनका आनंद होने का कारण क्या है? फलिस्ती लोगों ने हरवा दिया, मार डाले 4000 पुरुषों को, घायल कर दिया, शरीर को बीमारी कर दिया। जवान लोगों को याद रखना जिनको कोरोना हो गया था, बीते समय में जिन लोगों को कोरोना हो गया और जो कोरोना में फंस करके मृत्यु हो गए, वो लोग आज़ाद हो गए। लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो गया था और वो कोरोना का इफेक्ट अभी किडनी में और लीवर में आ रहा है, जवान हो चाहे जो भी हो, जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था, प्रार्थना करना उन लोगों के लिए। उन लोगों की किडनी खराब हो गई है, लीवर खराब हो गया, साथ नहीं दे रहा है। ये कोरोना का इफेक्ट पूरा उधर काम कर रहा है। अभी एक बहन ने फ़ोन किया था दंतेवाड़ा से, उनका जवान बेटा दोनों किडनी खराब हो गई। उन्हें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है कि प्रेयर किया जाए उनके बच्चों के लिए। शादी नहीं हुई है, हमारी ननद का बेटा है वो कोई नीरज, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। दोनों किडनियाँ खराब हो गई है, बचने का चांस नहीं है। पहले कोरोना हो चुका था। ये शैतान क्या कर रहा है? फलिस्तियों को भेज रहा हारने के लिए। जीवन तो हार गया, लेकिन हारने के बाद में भी जब परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है तो शैतान फिर से क्या हो जाता है? इनका खुश होने का कारण क्या है? इनका विजय होने का कारण क्या है? इन लोग क्यों इतने आनंद से गूंज रहे हैं बोल करके फलिस्ती लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएली लोगों के पास में से पूछवा रहे हैं। किसी ने खबर दिया कि इन लोगों का खुश होने का कारण ये है कि वाचा का संदूक वहाँ पर। हालेलुया। शैतान छोड़ेगा नहीं, बीमारी छोड़ेगी नहीं। अगर एक बार बीमारी आई तो पीछा करते रहेगी। याद रखना, अगर आपके लिए जादू टोना का अगर प्रहार चल रहा है तो वो खत्म नहीं होगा, वो करते रहेंगे। कब तक? जब तक आप जिंदा है तब तक। और मेरा परमेश्वर बचाते रहेगा जब तक आप जिंदा है तब तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी वो मारने की कोशिश करे, कितना भी फलिस्ती आपके जीवन में आपको हराने की कोशिश करेगा, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर की उपस्थिति से आपको वो बचाते रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। जब आप ये पूरे अध्याय को, ये अध्याय 5वां अध्याय 6वां अध्याय जब पढ़ेंगे, यहाँ पर इस्राएली लोगों को खुश होते हुए देख करके उन लोगों को क्या होने लगा? जलन होने लगा।
याद रखना। इसीलिए पौलुस बार बार कहता है फिलिप्पी 4:4 में, आनंदित रहो, आनंदित रहो, जय जयकार के साथ उसकी आराधना करो, उसकी तारीफ करो। क्या कारण था? जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में पड़े हुए थे और फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे? आराधना। वो लोग रो रहे थे। आज अगर हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है तो बोलते हैं दाई मोर गोड़ पिराते हैं, मोर पति मेरे को मार दिया। कल एक बहन आई थी, बहुत दुखी थी बेचारी, मुझे बहुत दुख लग रहा था उसके लिए। एक चाय जल गया तो उसके वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा, एक चाय जलने की वजह से, और वो बहुत तकलीफ में, बुखार आ गया, बीमार हो गई, समस्या होती है। एक फलिस्ती जीवन में काम करता है तो हार क्यों जाते हैं? क्या आपके पास में हिम्मत नहीं है? एक संगीतकार लिखा है, आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होके क्यों ना मरे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों के विषय में आप सुनते हैं, कितने देश के रक्षक, कितने लोग शहीद हो गए, तब जाकर के भारत देश आज़ाद हुआ। गोरे लोगों का समय था, कितने लोगों की गुलामियाँ इस संसार में चल रही थी, लेकिन लोगों ने आज़ादी दिलाया। आप आत्मा में क्या कर रहे हैं? बस वही गड़बड़ी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा बाल बच्चा। प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ी समस्या भी आती है तो हार जाते हैं, बैठ जाते, निराश हो जाते हैं। प्रभु को क्यों नहीं अपने जीवन में जगह देते कि प्रभु आज हम तेरी उपस्थिति में बैठेंगे, ऐसी जय जयकार की ललकार करेंगे कि शत्रु हमारे घर से दूर होगा बोल करके? क्यों हिम्मत नहीं आती है? आज आपको हिम्मत परमेश्वर मेरा देगा। हालेलुया। ताकि परिस्थितियां एक तरफ से आए और मेरा परमेश्वर आपके जय जयकार का ध्वनि सुन करके आपकी जिंदगी में वो आशीष दे। इतना ही नहीं, जब आप खुश रहेंगे, जब आप जय जयकार करेंगे, पौलुस बार बार कहता है कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। नहीं तो पता चल रहा है कि मियाँ रोते कि वह शकल ही हमारी ऐसी है बोल के ऐसा मुंह लटका के रखेंगे। जब देखो तब चेहरे पे कितना बजा रहता है? 12। जब 12 बजता तो कोई स्माइल होता है क्या? नहीं होता है। घड़ी में कभी स्माइल नहीं होगा जब 12 बजेंगे तब। बड़े आड़ा टेढ़ा रहेगा तो बहुत सुंदर दिखता है घड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों मसीहों के साथ में तकलीफें आ रही और हंस नहीं पाते हैं? क्यों मसीहों के जिंदगी में शैतान आ रहा और हंस नहीं पाते हैं? पौलुस ने कहता है आनंदित रहो, आनंदित रहो, जय जयकार करो, तारीफ करो। क्योंकि जब तुम जय जयकार करोगे, जब तुम तारीफ करोगे, जब परमेश्वर की महिमा करोगे, तब शैतान क्या हो जाएगा और जिंदगी में काम करने के लिए आएगा। हालेलुया। इनके खुश रहने की वजह से, आनंद करने की वजह से फलिस्तियों ने खबर लिया कि इनका आनंद होने का कारण क्या है। फलिस्ती दुष्ट जो शैतान है उसको खबर मिली कि इनके पास में एक वाचा का संदूक है। बोल करके ये लोग क्या कर रहे हैं? इतना आनंद मना रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत आनंद मना रहे हैं। और ये लोग सोचने लगे अच्छा तो इन लोग उसके वजह से आनंद मना रहे हैं। आनंद मनाने का कारण क्या था उनका? वाचा का संदूक, मतलब परमेश्वर की महिमा वापस आना। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में है क्या? आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है क्या? पहले थी। कुछ लोग बोलते हाँ मैं पहले प्रभु की उपस्थिति में बहुत चलता था, मुझे पहले बहुत दर्शन मिलता था। आज क्यों नहीं मिल रहा है? बीमारी ने घेर लिया, समस्या ने घेर लिया, चिंता ने घेर लिया। कहाँ प्रभु की उपस्थिति मिलेगी? कहाँ प्रभु का महिमा आपको समझ में आएगा? परमेश्वर मेरे प्रियो, ये लोग क्या है? प्रभु की महिमा देखने वाले लोग थे, इस्राएली लोग। हालेलुया। और आप लोग भी प्रभु की महिमा देखने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनका खुश होने का कारण ये था कि प्रभु इनके पास में है। लेकिन शत्रु जानना चाहता है, शत्रु बहुत चालाक है, वो जानना चाहता है आखिर चांदनी इतनी खुश क्यों रहती है, आखिर रोमा इतनी खुश क्यों रहती है, आखिर इनका खुश रहने का कारण क्या है, जानना चाहता है। और जिस दिन शैतान अगर पकड़ लिया कि खुश होने का कारण क्या है, वो उसको छीनने के लिए आएगा। समझ आ रहा है? आपके आनंद का कारण, आपके खुशी का कारण शैतान को मालूम है। आपका आनंद आपके पति में है, शैतान को मालूम है आपका आनंद आपके बाल बच्चों के साथ में है। शैतान को मालूम है आपका आनंद आपके बच्चों के लिए है और बच्चों का आनंद उनके माता पिता के लिए है और पति पत्नी का आनंद एक दूसरे के लिए है बोल के शैतान को बहुत मालूम है। क्या उसको बताना पड़ेगा? नहीं, उसको A to Z आता है। जितना आप पढ़ाई किए होंगे ना, वो सारा दुनिया का पढ़ाई करे वाला ज्ञानवान है। तभी तो लोगों को बुद्धि देता है, ये करो वो करो।
ऐसा मंत्र पढ़ो, वैसा मंत्र पढ़ो, कितना ज्ञानवान है वो। प्रभु उसे आशीष दे, लेकिन जब न्याय होगा ना, सब कुछ खुल्लम खुल्ला तमाशा करेगा परमेश्वर उसका। हालेलुया। न्याय के सिंहासन के सामने वो प्रकट होगा। जितना वो लोगों के लिए जादू टोने करने के माध्यम से आज अत्याचार कर रहे हैं, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा और मेरा परमेश्वर 1000 सालों के लिए उसको कैद में रखेगा और नरक के कुंड में चला देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बुद्धिमान है बोल करके लोगों को बुद्धि दे दे के बुद्धि को क्या कर रहा है शैतान? आज भ्रष्ट कर रहा है। इतना भ्रष्ट कर रहा है, इतना भ्रष्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा मोबाइल आएगा, एक समय में ऐसा मोबाइल आएगा कि आपको छूने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ऐसे आंखों से ऐसा करेंगे, आंखों से चलेगा और सारा चीज आपका उसके तरफ कंट्रोल और वो आपको कंट्रोल करेगा। जाइए कोई भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन परमेश्वर ऐसा बता ही रहा था 2 दिन पहले ही, और 2 दिन के बाद में न्यूज़ में आ भी गया। ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसा लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। और बताया गया कि जैसे आप मुंह खोलेंगे, जैसे जमाई लिए टाइप का मुंह खोलेंगे तो लॉक खुलेगा, ऐसा करने से लॉक खुलेगा, बंद करने से बंद होगा, और आप जिस भी फोल्डर को खोलना चाहें देखने से खुल जाएगा। जिस किसी को भी कॉल करना चाहेंगे बस देखेंगे तो हो जाएगा। शैतान, देखिए क्या होगा उस समय। प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, ऐसे समय में मनुष्य का बचाव कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आता। अभी ही आप देख लीजिए, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के लोग कैसे करते हैं। कहाँ गई चांदनी? बाहर में घूम रही थी, पानी में है ना, बैलेंस में रिचार्ज नहीं था बोलकर। अभी हालत इतनी बुरी है तो उस समय में क्या हो जाएगा। बहुत एक रोने का समय, मुझे बहुत दुख लगता है। तब कैसे बच पाएंगे? ये तो पलिस्ती और जीत रहा है और बढ़ रहा है पलिस्ती, ताकि ये लोग इधर से ज्ञान पा करके बुद्धिमान बढ़ रहे हैं, उधर से ज्ञान पा करके प्रभु की महिमा ले रहे हैं, प्रभु की आशीष ले रहे हैं बोल करके ये पलिस्ती कितना बढ़ रहा है और आपको और खुश रखना चाहता है। सॉरी, आप उधर बैठे, मैं उधर देख रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ से मनुष्य को खुश करना है, कहाँ से मनुष्य को इम्प्रेस करना है, कहाँ से उसको अपने कब्जे में करना है बोल करके वो चाल खेल रहा है और आप फंस रहे हैं। फंसो, नहीं निकल पाएंगे मेरे प्रियो। एक बार अगर कोई किसी के जाल में फंस जाता है ना, फिर निकलने के लिए सालों, 2 सालों, 4 साल, 5 साल और 10 साल लग जाता है उस परिस्थिति से निकलने के लिए। लेकिन निकलते निकलते कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास ही खत्म हो जाए, उससे पहले कि विश्वास खत्म हो जाए, जिंदगी में सब चीज चला जाए, उससे पहले अपने आप को आप बचा लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का सर नहीं छोड़ेगा। आनंद, वो आप किस चीज में आनंद मना रहे हैं बोल करके वो नया तरीका अपनाएगा आनंद देने के लिए, लेकिन आप क्या उसके साथ में समझौता करके चल रहे हैं क्या? ये पलिस्ती लोग, जो दुष्ट लोग हैं, इस्राएलियों को हरा दिए, गिरा दिए, 4000 लोगों को मरवा भी डाले। मरवा डालने के बाद में ये लोग जब प्रभु की उपस्थिति से जब आनंदित हो गए तो इनको ऐसा लगा कि हमको भी क्या करना है, अब प्रभु की उपस्थिति जिसमें है उसको हमको छीनना है। ये लोग छीन रहे हैं किसको? वाचा के संदूक को छीनने के लिए आए हैं। और ये वाचा के संदूक को जब ये लोग छीन रहे हैं, कारण क्या था? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वाचा के संदूक को रहने से बड़ी आशीष मिलती है। और उन लोगों ने यहाँ पे वचन में पूरा लिखा भी है, उन लोगों को मालूम है ये वाचा का संदूक वही है जिन लोगों ने यरदन नदी पार किया और यरदन नदी 2 भाग हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पलिस्ती जानते हैं वाचा के संदूक में प्रभु की महिमा बसती है। आज परमेश्वर जानता है और शैतान भी जानता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं उनके बीच मेरी उपस्थिति होती है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि 2 या 3 जो उपस्थित हो। अगर 2 या 3 लोग उपस्थित होना है तो रोके उपस्थित हो,
बुराई करने के लिए उपस्थित हो, गड़बड़ी करने के लिए उपस्थित हो बोल के शैतान एक प्लानिंग पे लगा हुआ है। और 2 या 3 लोगों को इकट्ठे नहीं होने देता, ना भीड़ को इकट्ठे होने देता, ना और कोई चीज़ों के लिए इकट्ठे होने देता। अगर इकट्ठे होना है तो लोग क्या होंगे, फिल्म में यहाँ वहाँ दारू भट्टी में इकट्ठे होंगे, लेकिन वो लोग प्रभु के भवन में इकट्ठे होते हैं क्या? उन लोगों के पास में समय नहीं। यहाँ शैतान बड़ा प्लान कर रहा है। क्यों? आशीष चाहिए। अगर वाचा का संदूक, याद रखना, अगर वाचा का संदूक मसीहों के जीवन में है और अगर शैतान उसको ले जाना चाहता है तो वो सफल नहीं होने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कोई भी तरीके से सफल होना चाहेगा लेकिन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आशीष धर्मियों के लिए है, ये आशीष सीधे मन वालों के लिए है, ये आशीष पवित्र लोगों के लिए है, ये आशीष पापियों के लिए और कपटी लोगों के लिए नहीं है, जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, जो दूसरे का नुक्ताचीनी करते हैं, जो दूसरे की बुराइयां करते हैं, जो दूसरे का बिगाड़ करते हैं। ये वाचा के संदूक उनके घर में अगर चला गया तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। मेरी आंखें खुल गई इस वचन को पढ़ने के बाद और मैं आत्मा में इतनी आनंदित हो गई और मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। मुझे नहीं मालूम आप खुश हो रहे या नहीं हो रहे। आपको खुशी हो रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पलिश्ती वाचा का संदूक लेके गया, कैसे? लड़ करके, झगड़ करके। आपके जीवन की जो प्रभु की उपस्थिति है वो लड़ेगा, झगड़ेगा। आप कितना भी आप अपने अच्छे बारे में बता दो कि मैंने गलती किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ठीक है, वो सुन लेगा, लेकिन फिर भी क्या करेगा? लड़ेगा, झगड़ेगा और आशीषों को छीनेगा। लेकिन आशीषों को छीनने मत देना। अगर परमेश्वर की मर्जी है कि आपकी आशीष छीनी जाए तो प्रभु से वापस भी लाएगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। अगर परमेश्वर ऐसा कर भी रहा है तो मेरा परमेश्वर जमीन आसमान को बनाने वाला वो अद्भुत परमेश्वर है। अगर कितना भी वो मुश्किल करके अगर छीन भी ले, मेरा प्रभु से वापस लाएगा, आशीष को वापस लाएगा, ब्लेसिंग को वापस लाएगा, वो महिमा के बादल को प्रभु वापस लाएगा। अगर किसी ने छीन भी लिया है, मेरा प्रभु से वापस लाए बगैर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। ये परिस्थिति क्या कर रहे हैं? उनके जीवन से वाचा के संदूक को छीन लिए। छीनने के बाद में क्या हो गया? यहाँ पे जैसे वाचा का संदूक चला गया, एली की मृत्यु हो गई। एली की मृत्यु हो गई। कारण क्या? वाचा का संदूक वहां से चला गया। और इसके जीवन में बड़ा एक निराशा। जब एक महिमा उठ जाती है, जब प्रभु की, ठीक है, चंगाई छुटकारा होना एक अलग बात है, वो होगा या ना होगा वो एक अलग बात है, लेकिन महिमा नहीं उठना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति नहीं उठना चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। एक महिमा जाने से एली की मृत्यु हो गई। आज क्या ऐसा हमारे साथ में होता है? अगर एक व्यक्ति अगर नहीं दिखेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बात करेगा तो क्या होता है? हम मरे जैसा हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन महिमा नहीं है तो कौन उपवास करेगा, कौन प्रार्थना करेगा महिमा को वापस लाने के लिए? मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो रही है। और वाचा का संदूक किसके घर में चला गया? पलिस्तियों के घर में चला गया। पलिस्तियों के घर में वाचा का संदूक जाने के बाद में 5 का पहला पद पढ़िएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये वाचा का संदूक को लेके गए, आशीष को छीने, प्रभु की उपस्थिति को छीने लोगों ने। ये कौन लोग हैं? दुष्ट लोग, शत्रु के लोग, भेजे हुए लोग, जादू टोना करने हुए लोग, साथ में खाए पिए लोग। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा परम मित्र भी, जो मैं उस पर भरोसा रखता था, उसने भी क्या किया? मेरे विरुद्ध लात उठाई। परम मित्र बन करके आते हैं लेकिन वो भी एक दिन शत्रु का काम कर देते हैं। मित्र बन करके आते हैं लेकिन शत्रु का काम करके धोखा देते हैं। इन दिनों में सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। कब किसके जीवन में पलिस्ती आ जाए, कब किसके जीवन में कोई व्यक्ति शत्रु काम करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इस्राएली लोगों की आशीष से छीनने के बाद में ये वाचा का संदूक लेके गए। वाचा का संदूक ले जाने के बाद ये इनके साथ में कुछ हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाचा का संदूक एक व्यक्ति के घर में लेके गए। अब ये वाचा का संदूक लेकर के पलिस्ती लोग अलग अलग घर में ले जा रहे हैं।
अलग अलग घर में ले जा रहे, अशदोद के घर में लेके गए, अशदोद के घर में ले जा करके रखा, और लिखा है कि पलिश्ती ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास में रख दिया। ये दागोन एक व्यक्ति, ये लोगों ने अपना परमेश्वर, जिस परमेश्वर का भय ये लोग मानते थे क्या? ये लोग प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं। जिन लोगों के पास में वाचा का संदूक गया, ये लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, लेकिन फिर भी वाचा का संदूक लेके गए। कारण क्या है? जय मिल रही है। मिलेगी जय उनको? जय मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक बीते दिनों में परमेश्वर ने एक बहन को दर्शन में बात किया। कुछ लोग ऐसे जादू टोना करने वाले लोग ऐसे मोबाइल में जुड़े हैं, ऐसा उनको दर्शन परमेश्वर ने दिखलाया कि वो जादू टोना करने वाली एक जो महिला, चेहरा वो दिखा, करवाने वाले कोई और थे, और वो आकर के उसके घर से क्या कर रही है? सपने में दर्शन में बाइबल फाड़ रही है। बाइबल फाड़ रही है क्योंकि उसको मालूम है आशीष कहाँ है। बाइबल फाड़ दिए। फाड़ने के बाद में वो उस बहन को कहती है कि मुझे तुम्हारे घर की चाबी दो, क्योंकि एक बाइबल उसने अलमारी में छुपा के रखी थी। दर्शन की बात है, याद रखना, प्रभु दर्शन में, सपने में बात करता है, धोखा नहीं देता प्रभु। गड़बड़ी की चीजों को दिखाएगा भी, लेकिन उसका निराकरण भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वाचा का संदूक आज आपके पास में आपकी बाइबल है। हालेलुया। वाचा का संदूक आज आपके पास में परमेश्वर की उपस्थिति है। इसे शैतान को छीनने न दे, इसे शैतान के पास में जाने न दे, प्रभु की उपस्थिति को अपने जिंदगी से हटने न दे। हालेलुया। और ये बहाना करके उस बहन को सपने में क्या मांग रही है? चाबी मांग रही है। एक बाइबल को फाड़ दिया और दूसरी बाइबल को फाड़ने के लिए बहाना कर रही थी कि मेरे पास चाबी नहीं है, आप अपने पास की चाबी दो। उसने कहा नहीं, मैं अपनी चाबी नहीं दूंगी। उसने एक आशीष को बचा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ शैतान क्या कर रहा है? आशीष को छीन रहा है, आशीष को चोरी कर रहा है। चोरी करके ले जाएगा तो क्या उसको फायदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। धोखे में मत रहे शैतानिक शक्तियाँ, जादू टोने की शक्तियाँ धोखे में मत रहे। जादू टोना करने वाले अगर चर्च में आ जाते हैं तो धोखे में मत रहे। अगर चर्च में आने के बावजूद भी अगर आप जादू टोना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा दंड है। याद रखना, भलाई इसी में है कि सुधर जाए, सीख जाए और बदल जाए प्रभु के उपस्थिति में। अगर बदल जाएंगे तो आशीष पाएंगे, अगर नहीं बदलेंगे तो उसके लिए आपको फिर तैयार रहना पड़ेगा। ये दागोन के घर में परमेश्वर का संदूक गया, और ये क्या इसे बताया गया नहीं होगा कि ये वाचा का संदूक क्या है? बताया गया है या नहीं बताया गया? होगा, बताया गया होगा। सारी बातें बाइबल में लिखी नहीं है। ये दागोन के घर में वाचा के संदूक को, परमेश्वर के संदूक को पहुंचाए, तभी तो ये झुक के दंडवत कर रहा है। नहीं तो साधारण रीति से कोई दंडवत करेगा, झुकेगा कोई? आप किसी के भी सामने झुक जाते हैं? नहीं झुकते हैं। ये क्यों झुक रहा है? क्योंकि ये जानता है इनका परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। बताया गया, समझाया गया, ये झुक रहा है, दंडवत कर रहा है। दंडवत करने के बाद में इसका क्या हाल हुआ? सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। वाचा के संदूक में इतना शक्ति है, मैं जानती हूँ, और आप भी जान जाइए। प्रभु के उपस्थिति में इतनी सामर्थ्य है कि वो दुष्ट का हाथ पर काट करके रखने वाला परमेश्वर है। सिर धड़ से अलग हो जाएगा। याद रखे, दुष्ट की शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा? डेवड़ी पर पाँव नहीं रखे, इस कारण लिखा है कि वो चौथे पद में लिखा है, अगले ही दिन आधे मुंह पर भूमि के बल वो दागोन गिर पड़ा, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी। क्या वहाँ पे कोई इस्राएली आया था? क्या प्रभु का कोई व्यक्ति आया था वहाँ पे इनके साथ बदला लेने के लिए? याद रखना, परमेश्वर अपनी रक्षा करना जानता है। किसी को उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी रक्षा करिए और उस खुदा की उपस्थिति में रहिए। हालेलुया। यहाँ पे इस्राएली लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस्राएल लोगों का कोई गुरु नहीं गया, ना कोई प्रभु का दास गया, ना कोई प्रभु का नबी गया। इस वाचा के संदूक को वापस लाने के लिए परमेश्वर अपनी रक्षा खुद करने के लिए वहां पे तैयार हो गया। और जब परमेश्वर अपनी रक्षा कर रहे वाचा के संदूक का, तो वहां पे दागोन का क्या हो गया? हो सकता है इसने बुरा किया होगा या नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा, लेकिन थोड़ा सा वो दंडवत करने की वजह से क्या हो गया? हाथ और पैर कट गए, सिर धड़ से अलग हो गया। और सारे लोग जब देखने लगे कि क्या हो गया,
उन लोगों को डर और भय लगने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ जाइए उस प्रभु के महान परमेश्वर के बारे में। मैं समझ गई, मुझे डर भी लगा, मुझे बहुत आनंद भी लगा। इसीलिए परमेश्वर आज आपको समझाना चाहता है, जो परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा रहता है प्रभु से तृप्त करता है, और वो परमेश्वर ने मुझे तृप्त किया और वही परमेश्वर आपको तृप्त कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग डर गए। दुष्ट डरेगा, आपके आशीषों को छीनेगा, आपके बाल बच्चों को छीनेगा, उसको डर का सामना करना पड़ेगा। आपके बाल बच्चे वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई उसका सामना नहीं करना पड़ेगा उसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है वो सारे लोग यहोवा के क्या हो गए, डरने लगे, डरने लगे, डरने लगे, डरने लगे। यहाँ पे लिखा है 6वें पद में, उन लोग क्या हो गया, पाँव नहीं रखते थे वहां उस वाचा के संदूक के पास में। इतना भय, इतना डर उनके जीवन में, क्योंकि प्रभु की महिमा चुराए, प्रभु की आशीष चुराए। आज जिस किसी ने भी आपके जीवन की प्रभु की महिमा चुराया, आपका प्रेम चुराया, आपका आनंद चुराया, उन लोगों को ऐसा सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रहे, सामना करना पड़ेगा प्रभु का। और वो लोग डर के, भय के वजह से प्रभु के डेवड़ी में पैर नहीं रखते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मालूम है वो लोग इस योग्य नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति में जा सके। ये लोग प्रभु के भवन में आ नहीं पाए। और लिखा है तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर में भारी पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखना, परमेश्वर का हाथ भारी पड़ने वाला है आपके शत्रुओं के ऊपर में। ऐसा भारी रीति से भारी परमेश्वर का हाथ पड़ेगा, ऐसा हाथ पड़ेगा कि उनके जीवन में क्या हो रही है, गिल्टियां निकल रही है। एक ऐसी गिल्टियां निकल रही है इनके पास, एक भयंकर सी, परमेश्वर के हाथ की वजह से दुष्ट के विरुद्ध में परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा, गिल्टियां निकलेगी। और गिल्टियां निकलने के बाद में लिखा है कि नष्ट करने लगा, और अशदोद और उसके आसपास के लोगों को क्या होने लगी, ये सब समस्या आने लगी। गिल्टियों की मरी आई, महामारी फैल गई, उनके जीवन में समस्या होने लगी। और ये सब देख करके वहां के देवता क्या हो रहे, डर रहे। देवता डर रहे हैं, मुनि लोग डर रहे हैं, साधु लोग कांप रहे हैं, हर लोगों के मन में डर लग रहा है। क्यों? वाचा का संदूक आया और लोगों की जीवन में हानि होने लगी। वाचा का संदूक आया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वाचा का संदूक आ गया, लोगों के जीवन में क्या होने लगे, कष्ट आने लगे, गिल्टियां होने लगी। याद रखना, आज आपके दुश्मनों के लिए वचन, बहुत जल्द उनका सामना परमेश्वर अपने हाथों से करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर सामना करेगा, आपकी आशीषों को, आपकी ब्लेसिंग को वो लोग आपके घर के सामने पहुंचा करके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुनि लोग डर रहे हैं, साधु लोग डर रहे हैं, देवता भी डर रहे, बाइबल में लिखा है देवता लोग भी डर रहे हैं। देवता लोग डरने की वजह से सारे लोग मिल के सलाह कर रहे हैं, अब हम ऐसा क्या करें। रात में मुझे बहुत आनंद आ रहा था, मैं बार बार बोल रही हूँ हालेलुया, इसीलिए सॉरी। सारे लोग मिल करके एक जगह इकट्ठे हो गए, मुनि लोग, देवता लोग। क्या देवता लोग इकट्ठे होंगे मुझे नहीं पता, स्वर्ग जाके पूछेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या तो उनके मानने वालों को ही देवता बोल रहे होंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो राजाओं का राजा है, अगर जो उसका भक्त है तो वो राजा बन जाता है, और राजाओं का राजा वो बन जाता है। तो ठीक वैसा ही उधर भी होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग देवता बन गए होगा, देवताओं का देवता कोई और है, प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी बात नहीं कर रहे, किसी को कोई बुरा ना लगे, कोई अपने मन में बुरा ना समझे, किसी के मैं मन को हट करने के लिए मैं वो नहीं बता रही। मैं आपकी आत्मा को जगाना चाहती हूँ, और क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा का बनाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। सारे मुनि लोग, देवता लोग, सारे पंडित लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ये वचन समझ में आ रहा है सभी को? प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल में रहने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये सारे लोग प्लान कर रहे हैं और सलाह ले रहे हैं, देवता लोग, मुनि लोग, सारे लोग मिलकर सलाह ले रहे हैं कि आखिर ये ऐसा हो रहा है तो होने का कारण क्या है। सारे लोगों ने समझा, सोचा, बुजुर्ग लोगों ने बात किया, बताने का कारण है। बात करने के बाद में एक उत्तर निकला कि ये जो कुछ भी हो रहा है, उन लोगों ने पता करवाया कि ये जो भी हो रहा है तो क्या हमारी ओर से ऐसा हो रहा है, क्या हमारा देवता ऐसा कर रहा है, क्या हमारा भगवान ऐसा कर रहा है क्या, बोल के उन लोगों ने पता लगवाया। पता लगाने के बाद में उत्तर नहीं मिला, उनका देवता नहीं किया, उनके भगवान ने नहीं किया।
उनके साथ में रहने वाले लोगों ने या तो दुष्ट ने भी नहीं किया। ये कैसे पता चलता है? जब पहले के ज़माने में क्या करते थे, कुछ ऐसा ऐसा करके ऐसा फेंकते थे। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। हालेलुया। ये वैसा ही समय था, ये बाइबल का है, वैसा ही समय था। वो ऐसा ऐसा करके फेंके, फिर वो नंबर निकलते थे। फिर उसके बाद में उनको पता चला कि ये क्या किया है, किसने किया है। पता चला नंबर के अनुसार में कि वो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने किया। हालेलुया। बहुत खुशी लगी मुझे कि दुष्ट लोग भी क्या करते हैं, पता लगाते हैं, आशीष का कारण जानते हैं, आशीष का रहस्य पता करते हैं। इनका चंगा रहने का कारण क्या है? क्या